कोई काम नहीं करता। हज़रत मोहम्मदुद्दीन सिरानी 7:15 p.m. This time check is brought to you by Salib Libani. कभी भी कहीं भी रहमतुल्लाह अलैह असाफ नापसंद फरमाते, दौलत दुनिया से नफरत फराते, शोहरत से इज्तिनाब करते और नवाबों और आला हुक्काम से हमेशा दूरी इख्तियार फरमाते। यहाँ तक कि नवाब बहावलपुर, जिनको रियासत की हुक्मरानी आपकी दुआओं से मिली थी, जब नवाब ने के बाद आप खिदमत में हाजिर हुआ और बैत की दरख्वास्त की तो आपने फरमा, बहावल खान तुम नवाब हो और मैं फकीर। फकीर और फकीर के खानदान से तुम्हारे खानदान का कोई सरबराह मुरीद न होगा। और या इकराम लोगों के दिलों में खुदा और रसूल की मोहब्बत और इश्क का बीज बोते रहे और अपनी करामात से कुफ्फार, जुहला और गुमराह लोगों के सीने में इस्लाम की शमा रोशन करते रहे। सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का अगर मुफस्सिल बयान किया जाए तो इसके लिए एक अरसा दरकार है। एक मर्तबा सुल्तानुल तारिकीन की मस्जिद नशीफ फरमा थी। इमाम मस्जिद मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर कर रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया कि नाना साहब, क्या आसमान पर कोई सुराख या कोई दरवाजा है जहां से गुजरकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ ले गए थे? मौलाना ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के महबूब हैं, उनके लिए आसमान पर जाना कौन सा मुश्किल था। सवाल करने वाला खामोश हो गया, लेकिन जवाब से मुतमईन न था। हज़रत सिरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके तजस्सुस को भांप लिया। आप खड़े हुए और उस आदमी को मुखातिब करके फरमाया कि सामने देखो, मस्जिद की दीवार में कोई सुराख या दरवाजा है? उसने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। आप अचानक दीवार की तरफ गए, दीवार से पार गुजर गए और फिर उसी दीवार से मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आए। कुछ रिवायात में आया है कि आपने ऐसा 10 मर्तबा करके दिखाया और लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना गुलाम हूं। मैं अगर एक दीवार से जिसमें न दरवाजा हो सुराख गुजर सकता हूं तो वालिए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कौन सा मुश्किल है। हज़रत सिरानी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1197 हिजरी में आसान जाने का अज़्म किया, लेकिन दरियाए चनाब के किनारे से वापस तशरीफ लाए और रियासत बहावलपुर से होते हुए धोराजी बंदर काठियावाड़ हिंदुस्तान रवाना हो गए। उस इलाके में आपके मुरीदैन और मोतकदीन की तादाद थी। चंद उस क़याम के बाद आपने वापस पंजाब जाने का इरादा फरमाया। आपके एक मुरीद हाफिज मोहम्मद तूकी ने मिन्नत समाजत करके मज़ीद एक रात के लिए आपको रोक लिया और रात को खाने में जहर मिला दिया ताकि आप कहीं और न जा सकें और उस पास क़याम करें, बल्कि दोराजी में आपकी कब्र बनाकर पूरे दुनिया की सूरत पैदा कर ली जाए। जहरीला खाना खाते ही जहर ने अपना काम शुरू कर दिया। ज्यादा बेदबी और कलक के आसार नुमाया होने पर आपको प्यास लगी और पानी पीते ही आपको खून आलूद कैद हो गई, जिगर कट के आना शुरू हो गया। आपने अबू तालिब को रुपए दिए कि 5 रुपए मेरे कफन पर सर्फ करना और बाकी खैरात कर देना। और हाफिज मोहम्मद तूकी, जिसने आपको जहर दिया था, के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि कोई शख्स इसको तंग न करे, ना आज़ार पहुंचाए। और कुछ देर बाद 5 रबीउल सानी सन 1197 हिजरी बमुताबिक सन 1777
70 ईस्वी को आपकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। आपके विसाल की खबर बजरिया मरासला बहावलपुर रवाना की गई। ये मरासला 6 माह बाद माह शवाल में बहावलपुर पहुंचा। खबर पहुंचते ही तमाम शहर में शोर क़यामत बरपा हुआ। कुछ लोग बहावलपुर से और कुछ आपके आइज़ा भेड़ी शरीफ से दाजी रवाना हो गए। हजरत के लवाकीन हजरत का जसद अक़दस अपने वतन ले जाना चाहते थे, जबकि अहले दुराजी और हाफिज मोहम्मद कुकी इस तजवीज़ के मुखालिफ थे। 20 दिन तक गुफ्तो शनीद होती रही। आखिरकार हजरत सीरानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बिशारत के ज़रिए हाफिज मोहम्मद कुकी साहब ने कुरानदाजी की शर्त रखी कि 2 संदूक हम शक्ल रखे जाए। एक में हजरत साहब के जसद मुबारक को रख दिया जाए, एक संदूक तुम चुन लो। अगर जसद मुबारक संदूक में हुआ तुम रखेना, वरना हम ले जाएंगे। जब कुरानदाजी की गई और हाफिज मोहम्मद कुकी ने संदूक चुना, उसमें हजरत मैयत मौजूद थी। हजरत ने रूहानी तौर पर हाफिज नजमुद्दीन को फरमाया, रंजो अलम न करो, मैं बातनी तौर पर तुम्हारे संदूक में हूं और जाहिरी तौर पर हाफिज मोहम्मद कुकी के संदूक में। तुम दूसरा संदूक खोल कर देखो। जब दूसरा संदूक खोला गया तो हजरत साहब का जसद अक़दस उस संदूक में भी मौजूद था। हाफिज मोहम्मद कुकी ने जाहिरी मैयत को दाजी में दफन दिया और वहां पर शानदार मक्बरा बनवाया, जहां रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद हाजिर होते हैं। आपका हर साल जोशो खरोश से पुरस्कार जाता है और हिंदुस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात उससे करती हैं। दूसरे संदूक बजाय एक चारपाई पर लंबे बांध कर आपके वरसा खलफा आपको लेकर आना हुआ। काफी मुसाफत तय करने के बाद ये काफिला रियासत बेकारीर से होता हुआ रियासत बहावलपुर में गोट बख्शा, जिसका मौजूदा नाम खानका शरीफ है, पहुंचे। रात को आराम किया। सुबह जब चलने लगे तो न चारपाई किसी से उठाई जा सकती थी और न चारपाई आगे पीछे हिलाई जा सकती थी। हजरत के साहबजादगान मुरीदैन और खुदाम ने बाहमी मुशावरत की और ये फैसला हुआ कि हजरत साहब को यहीं पर दफन किया जाए। इसी को हजरत की रूहानी ख्वाहिश माना गया। ये जगह आपकी एक मुंह बोली बहन माई हलीमा का घर था और आपने जिंदगी बहन से वादा किया था कि मैं आखिर में तुम्हारे पास आऊंगा। आपको माई हलीमा की झोपड़ी में दफन किया गया। नवाब मुजफ्फर खान गवर्नर मुल्तान ने हजरत के मजार पर एक चबूतरा तामीर करवाया। दरबार शरीफ के साथ एक मस्जिद और वजू खाने और वजू के लिए तालाब बनवाया। बाद में रियासत बहावलपुर के वाली नवाब बहावल खान और नवाब फतेह मोहम्मद खान अब्बासी के अहद में सन 1315 हिजरी में दरबार शरीफ की अंदरूनी और बैरूनी मुरम्मत के साथ रंग साजी और दीगर काम करवाया। उसके बाद वक्त वक्त मजार शरीफ पर काम होता रहा। सन 1925 ईस्वी में मस्जिद शरीफ पर संगमरमर काम करवाया गया। सन 1955 ईस्वी में मजीद काम हुआ। नए खूबसूरत दरवाजे खिड़कियां लगवाई गईं। सन 1965 ईस्वी में अहलियाने दुराजी कराची ने बिजली का काम कराया और खूबसूरत फानूस लगवाए। हज़रत मोहम्मदुद्दीन सीरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात यम रबीउस्सानी से शुरू होकर 5 रबीउस्सानी को इख्तिताम पजीर होती हैं, जिनमें दावत कुरान पाक, दुरूद शरीफ, नात खानी और सिमा हाफिल का इक़ाद होता है। उर्स तकरीब में लोग लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं और फैज पाते हैं। खानका शरीफ बहावलपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर
اور پاکستان کے مشہور ریلوے اسٹیشن سما سٹا سے جنوب میں صرف 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو حضرت کے مدفن کی برکت سے بڑا خوبصورت قصبہ بن گیا ہے۔ اللہ العزت ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔